तरफ आंदोलन हो रहे हैं, इसी तरह से विदेशों से भी एतराज़ हुआ है और उंगलियां उठ रही हैं हमारी सरकार पर, भारत की। इसे आप किस नज़रिए देखते हैं? देखिए, मसला जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और ऐसा कुछ होगा ये भी हमें आपको सबको अंदाज़ था। अब देश ही नहीं विदेश भी बोलने लगा। तो मुश्किल ये है कि जब हम बोल रहे थे तब हमारी किसी ने सुनी नहीं। एनआरसी सीएए के टाइम से देखें या ये कहें कि पिछले 8 सालों से लगातार मुस्लिम टारगेट हो रहा है। होते होते ये हालत हो गई कि मस्जिदों पर भगवा फहराया जाने लगा, लाउड स्पीकर उतारे जाने लगे, जहाँ अज़ान होती है वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तो लगातार जब ऐसी गतिविधियाँ होती रहीं तभी इनके प्रवक्ताओं का इतना मनोबल बढ़ा कि आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने लगे। तो जब नबी की शान में गुस्ताखी की है तो जाहिर सी बात है कि देश का जो विदेशों का कहें या देश का कहें या पूरी दुनिया का कहें, सबसे बड़ा जो धर्म दूसरा है वो मुस्लिम धर्म है। पहला ईसाई है, दूसरा मुस्लिम धर्म है। तो मानने वाले जो फॉलोअर हैं वो कम तो हैं नहीं। या हम कहें कि जो 80-20 कह के जो इलेक्शन जीता जाता है कि हम 80 और 20, 80 और 20, मेरे ख़्याल से अब नज़ारा दिख रहा है कि 80 कौन है और 20 कौन है। मसला ये नहीं है कि आप कितना गुस्ताख होते चले जा रहे हैं, मसला ये है कि इनको गुस्ताखी करने की इजाज़त कहाँ से मिलती है। जब हमारे मोदी सरकार में मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ से इनको ताकत मिलती है कि मोदी जी जब हमारे देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी बढ़ चढ़ कर इन डिबेट में हिस्सा लें। उसका नतीजा ये है कि आज सारे जो देश में है वो उबाल आ गया। और मैं कहती हूँ कि अति का अंत ज़रूर होता है। अब आपको विदेशों से जब किरकिरी हो रही है, आपकी बेइज्जती हो रही है, तब आपको उनको सिर्फ निष्कासन करते हैं। तो सिर्फ निष्कासन भर से कुछ नहीं होने वाला है। गिरफ़्तार आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? बुलडोज़र आप क्यों नहीं चला रहे हैं? कोई छोटा सा मसला शुरू होता है, आप फ़ौरन जेल में डाल देते हैं, मकान तोड़ देते हैं, संपत्तियां उनकी खुर्द-बुर्द कर देते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आपका वो बुलडोज़र कहाँ गया? वो लोग कहाँ गए जो उन पर दबाव बनाया करते थे? आज आपके वो सारे कानून कहाँ चले गए? तो आप कब तक किसी को दबाएंगे? जब ज़्यादा दबाएंगे तो नतीजा वही है जो आज देश के सामने है।